ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता ध्यानमग्न है। आंखें बंद हैं, लेकिन चित्त पृथ्वी की पुकार पर अडिग। पृथ्वी माता द्रवित स्वर में कहती है, हे ब्रह्मा, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी छाती पर अधर्म का भार बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अब केवल वही उतर सकता है जिसने सृष्टि रची, जो पालनहार है, विष्णु। सुदर्शन चक्र के प्रकाश में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे हैं। पृथ्वी माता अब एक सौम्य, तेजस्वी स्त्री के रूप में श्वेत वसनों में हाथ जोड़कर खड़ी है। परंतु ये केवल प्रार्थना नहीं, ये एक पत्नी का निवेदन था। पृथ्वी माता की कहती है, प्राणनाथ, आप जानते हैं, जब भी अधर्म बढ़ा मैं ही उसे सहती आई हूं। मैं वही हूं जो आपके वराह रूप में उठाई गई, वही भूदेवी जो सृष्टि की धुरी है। पर अब मैं थक गई हूं। विष्णु अपनी शैया से उठते हैं। उनकी आंखों में दुख है, लेकिन मुख पर शांति। वे धीरे से पृथ्वी के पास आते हैं। विष्णु कोमल स्वर में, भू, तुम केवल धरती नहीं, तुम मेरी आत्मा हो, मेरी अर्धांगिनी। मैं हर युग में तुम्हारे भार को हल्का करने आता हूं। इस बार भी आऊंगा, लेकिन इस बार मैं केवल देव नहीं, एक मानव बनूंगा। पृथ्वी भीतर से डगमगाते हुए, मानव, क्या इस बार तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे? क्या तुम मेरी पीड़ा को महसूस करोगे? एक स्त्री, एक माँ और एक प्रेमिका के दृष्टिकोण से। विष्णु मुस्कुराते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और पृथ्वी का हाथ अपने हाथों में लेते हैं। विष्णु, हाँ, इस बार मैं तेरा पुत्र भी बनूंगा, तेरा प्रिय भी और संसार का धर्म भी। मेरी मर्यादा तुझसे जुड़ेगी, तेरी पीड़ा से मेरा कर्म जन्म लेगा। देवता गूंज उठते हैं, धर्म की पुनः स्थापना होगी, नारायण स्वयं पृथ्वी पर उतरेंगे।